जय हिंद साथियों आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा आपको चंद मिनटों में याद हो जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक से देखिए, चलते हैं दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति और पित्त एवं स्टॉप समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इनके जो कि अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि प्रथम क्या है, राष्ट्रपति भी थे। तो इनको याद रखें कैसे, देखिए संचालन समिति, इनको हम याद करें राजेंद्र को राजा शब्द से, राजेंद्र राजा शब्द का समुंडा रहा राजा, ठीक है। तो राजा जो होते हैं ना संचालन, वही सबसे कर्ता धर्ता होते, क्या संचालन, किसी भी काम को, किसी की चीज को संचालन कौन कर सकता है, किसी भी राज्य का राजा लोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति, यानी कि झंडा कौन फहरा सकते हैं, सबसे जो कि प्रमुख व्यक्ति हो, प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति यानी कि राजा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हुआ। और वित्त एवं स्टाफ समिति, जो कि किसी भी सरकार या किसी भी कंपनी को कौन वित्त वितरण या फिर स्टाफ का पूरा नियंत्रण कौन कर सकता है, राजा लोग या फिर जो राष्ट्रपति हो वही कर सकते हैं, यानी राजेंद्र प्रसाद हुआ। और प्रक्रिया नियम समिति, यानी कि नियम जो भी रूल नियम बनाते कौन बना सकते हैं, जो कि मेन व्यक्ति हो, या अर्थात राष्ट्रपति या फिर राजा लोग, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, राजा या राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि प्रथम थे राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये याद रहेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्य संबंधी समिति, जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो कि प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो देखिए इनको याद रखें कैसे, संघ संविधान यानी कि दोस्तों संघों का, जो हमारा देश है क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य और जहां संघ आ जाए तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं सब, वही संचालन करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री जी। यानी कि शक्ति आ जाए तो जो पूरे संघ या राज्यों की शक्ति कौन किस में होती है, तो प्रधानमंत्री जी में होती है, ठीक है। लेकिन होती तो है वास्तविक जो कि होती है राष्ट्रपति में, लेकिन इसकी जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। तो अर्थात दोस्तों संघ और राज्य की बात आए, इनकी शक्ति की बात आए तो प्रधानमंत्री आधार प्रथम जो प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। और अगला है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये जितने भी रियासत थी सबको, जितने भी प्रांत से सबको एकजुट किया, संघ बनाया, भारत बनाया, मतलब। तो दोस्तों टोटल जो रियासतें थे कितनी थी पूछ लिया जाता तो 562 रियासत थे, और इसमें जो 3 मिला जाए तो 565 हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद को, इन तीनों को मिला देते तो ये हो जाती 565 रियासतें, जिनको दोस्तों इनका पूरा पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इन्होंने ही ये सारे कुछ इनकी मिलाया रियासतों को भारत में, ठीक है। तो दोस्तों प्रांतीय जितने भी प्रांत थे सबको कौन मिलाया, सरदार जी मिलाए, यानी कि लौह पुरुष इनको भी कहा जाता है। तो कितना सिंपल है, यानी कि अगर उनको मिलाया है तो उनका मौलिक अधिकार, उनका देख रेख कौन करेंगे, अल्पसंख्यकों नागरिकों को, तो सरदार जी करेंगे, जो मिलाया प्रांतों को वही करेंगे। यानी कि दोस्तों बहुत ही सिंपल है, प्रांतों को जो एकजुट किया भारत में वो सरदार जी ने किया, और मौलिक अधिकार उनके सब जो भी करेंगे तो वही करेंगे जो जिन्होंने मिलाया था, ठीक है, सिंपल दोस्तों याद रहेगा। अगला क्या है, आवास समिति, जो कि है बी पट्टाभी सीतारमैया जी। देखिए इनको याद कैसे करेंगे, यहाँ दोस्तों आ रहा आवास, और यहाँ आ रहा दोस्तों पट्टाभ, यानी कोई भी आवास हम बनाते हैं तो उसको हम पाटते हैं, ढकते हैं, ऊपर से छत डालते हैं। तो ऐसे अगर याद ना हो तो दोस्तों यहाँ आ रहा सीता रमैया, यानी कि दोस्तों सीता जो थी उनको क्या 14 वर्ष का वनवास मिला था, यानी कि वनवास मिला ना कि आवास, वनवास, ठीक है, वनवास मिला ना कि आवास, यहाँ से आपको याद रहेगा ये। और अगला देख लेते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय समिति, जिसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्यार, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, तो दोस्तों न्यायालय क्या है, सबका ये न्याय करता है, सब व्यक्ति या कोई चीज हो सबका न्याय करता है। या फिर दोस्तों यहाँ शब्द आ रहा वारदात, वारदात, तो बोलते हैं ना न्यूज में, देखा हो कि वारदात ताजे हिंद दफा 302, ऐसे कुछ दोस्तों न्यायालय सजा सुनाता है, या फिर वारदात में मौत हो गई, जो कि दोस्तों काफी शोक या फिर कष्ट वाली जो होती है घटना, उसको वारदात बोल देते हैं। तो सिंपल है, यानी कि दोस्तों वारदात जो भी घटना होती है तो उसका न्यायालय करता है, ठीक है।
कौन करता है निपटारा? न्यायालय करता है, सिंपल है, याद रखना। अगला क्या है? कार्य संचालन समिति, जो कि डॉक्टर के एम मुंशी जी हैं, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए कार्य संचालन, कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है उसका कार्य संचालन कौन करता है? कार का रेख देख सब कौन करता है? हिसाब लेखा जोखा, तो यार मुंशी लोग करते हैं। आप देखते होंगे फिल्म मूवी में मुंशी लोग करते हैं पूरा लेखा जोखा। कौन करते हैं? मुंशी, मुनीम, मुंशी, सुने ना आप। यानी कार, कोई भी कार है, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, कोई भी उसका कार जो कि संचालन करेगा, सब कुछ कौन करेगा? मुंशी जी करेंगे, यानी मुनीम, ठीक है। बहुत ही सिंपल, याद रखना। अगला क्या है? प्रारूप समिति, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो सिंपल है, याद फिर भी रखें कैसे, कंफ्यूजन तो होगा ही। तो प्रारूप यानी कि जो संविधान का स्ट्रक्चर या फिर रूप किसने तैयार किया, किसने बनाया, किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। कितना सिंपल याद करना, स्ट्रक्चर या रूप, सिंपल है, ठीक है। अगला का मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, ये तो समिति जो जो हमने पढ़ी ऊपर, ये समितियां हैं, लेकिन दो जो कि मौलिक और अल्पसंख्यकों के लिए उप समितियां भी बनाई गई थी, वो टोटल 2 हैं, ठीक है, जो कि मेन है। कैसे याद रखेंगे इनको? मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। जो कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी जी। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए, यानी दोस्तों मौलिक आ रहा है, यानी मालिक शब्द आ रहा है, मौलिक मालिक, और मालिक सबके ऊपर, उपसमित ऊपर क्या कृपा करते हैं, यानी कृपलानी, ठीक है। कितना सिंपल से याद रहेगा, मालिक सबके ऊपर, ऊपर यानी उपसमित क्या करते हैं? कृपा करते हैं, कृपा यानी कृपलानी हुआ। कितना सिंपल से आपको याद रहेगा। अगला क्या? अल्पसंख्यक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए जो अल्पसंख्यक यानी कि दोस्तों आपको असंख्य से लोग मिलेंगे, यानी अनगिनत असंख्य लोग मिलेंगे, किसमें? ऊपर, ऊपर से उनके मुख पर, यानी चेहरे से ऊपर से, उपसमित ऊपर से, चेहरे से, मुख से बहुत ही सीधे साधे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर पता नहीं क्या होते हैं, बहुत ही खड़ूस किस्म के होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से याद रहेगा, यानी असंख्य लोग या फिर अधिकतर, अधिकतर संख्या में लोग, संख्या में लोग ऊपर से बहुत ही ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन मुख से ठीक ठाक दिखाई देते, लेकिन अंदर से बहुत ही बेकार हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे याद रहेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा, हम इसमें टेस्ट भी लाएंगे अगर आप कहेंगे तो आपको देखिएगा दोस्तों कितने ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय किसान।